राधे भक्तजनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद हो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की मंगलमयी कथा में आप लोगों का स्वागत है। आज की मंगलमयी कथा का आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा। और वीडियो बहुत ध्यान से सुनना। ये शंकर जी और राम जी का कितनी घनी भक्ति है और दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी होनी चाहिए कि हम भी पति पत्नी हो या भाई बहन हो या भाई भाई हो या माँ पिता, माँ और बेटे का प्यार हो, तो सब में समर्पण होना चाहिए बच्चों। लेकिन ईर्ष्या द्वेष के कारण हम लोग में किसी को रिश्ते की अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन भगवान शंकर और राम हमें ये सिखाते हैं कि रिश्ते का अहमियत कैसे देना चाहिए, कैसे हमें भक्ति करना चाहिए, एक दूसरे को पूरक होना चाहिए, एक दूसरे में समर्पित होना चाहिए। भगवान राम जो है वो शंकर जी की आराधना करते हैं और शंकर जी राम जी की आराधना करते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? लेकिन हम लोग दुनिया वाले, हम लोग इंसान जो है ना, जानवर से भी बदतर है। किसी को ना रिश्तेदारी में अहमियत देना है और ना हम लोग रिश्ते को अहमियत देते हैं। तो जानवर और हमारे में क्या फर्क रह गया? तो हमारे शंकर जी हैं वो सदा सदा वसंतम हृदय रमितम भवम भवामी सहितम नमामि। सदा हृदय में राम का वास होता है, हमारे भोले शंकर का। अब तो शिवरात्रि आने वाली है, बहुत धूमधाम से शंकर जी का जल अभिषेक होगा, दूध अभिषेक होगा। तो शंकर जी हमेशा सर पे गंगा और गले में नाग और कुंडल की माला क्यों पहनते हैं? गले में उनका नाग है ना, वो काल का कारण है। हम लोग काल को भूल जाते हैं, हम लोग काल को याद नहीं रखते। हम लोग जिंदगी में आए हैं तो इसी को सच्चाई मान लेते हैं। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई हमें मरना है एक दिन। तो मरना है तो हम लोग कुछ पुण्य का काम करके जाएं। इस जिंदगी में, इस सृष्टि में जो आए हैं वो कुछ काम करके जाएं। लेकिन हम लोग फॉर्मालिटी पूरा करते हैं, भगवान शंकर को जाके जल अर्पण कर देते हैं। कभी आपने शंकर जी पे गौर किया है कि वो सर पे उनकी गंगा क्यों रहती है और गले में माला सांप का? तो सांप वो शंकर जी हमको दिखाते हैं कि देख लिए भक्तों, काल को कभी आप लोग भूलिएगा नहीं, सदा काल को याद रखिएगा। तो हम लोग काल को भूल के हम लोग जिंदगी ऐसे पैसे के चक्कर में जो है ना, अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ लेते हैं। तो रिश्ते जो है वो सदा भगवान शंकर और राम की जैसे होनी चाहिए, एक दूसरे में समर्पित होना चाहिए। समर्पित रहेंगे भक्तों, तभी हमारी जिंदगी जो है ना सुखमय होगी। बिना भक्ति के जिंदगी जो है ना वो सुअर और कुत्ते के समान है। जिंदगी में कभी भी हमें भगवान को आगे रखना चाहिए और पीछे हमें रहना चाहिए। लेकिन भगवान को हम लोग पीछे रख देते हैं और आगे हम हो जाते हैं। तो भगवान भी ऐसे रुष्ट हो जाते हैं कि जा भक्तों, भगवान जब जिंदगी दिए हैं तो भगवान को आगे रखें। जैसे हमारे राम, रामायण का पूरी महाभारत जो जीते हैं वो शंकर जी के कारण। शंकर जी की आराधना, हर लड़ाई में, हर युद्ध में महादेव का, हर हर महादेव का जयकारा लग रहा है। तो आप लोग अपने भी जिंदगी में जयकारा लगाइए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए। इंसान का तात्पर्य यही है कि जिंदगी हम लोगों को मिली है ना, 84 लाख योनियों के बाद हम लोगों को जिंदगी ये मिली है। तो सदा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए
और सदा भगवान की आराधना करनी चाहिए और गलत काम ना करें। गलत काम कब करते हैं? जब हम पैसे की ज़्यादा लालच करते हैं, तो पैसे की लालच के कारण हम लोग फंसते चले जाते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि वहाँ से हम लोगों को पीछे आने का रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो भक्तों, सदा अच्छे काम करें और गलत रास्ता ना चुनें, क्योंकि अगर गलत रास्ता आप चुनोगे तो आपके अंदर कलयुग जो है ना, वो वास करने लगेगा और आपसे गलत काम करवाएगा। तो सदा गलत काम से पीछे रहें और भगवान की भक्ति में आगे रहें। भगवान कहते हैं कि तू 2 कदम चल, मैं 10 कदम चलूंगा और जहां तू चलेगा वहां मैं जाऊंगा। इतने सस्ते में भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान की आराधना जो है ना, सच्ची मन से करनी चाहिए। आप देखिए, सतयुग में, त्रेता में जो है, इसको राम दर्शन नहीं दिए हैं। राम चल के गए हैं सबरी के पास। सबरी को तो दर्शन दिए हैं ना, लेकिन हम लोग तो उस लायक भी नहीं है। हम लोग फॉर्मालिटी पूरा करते हैं और हम लोग को चाहत जो है ना, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ होना चाहिए वही सारंसार। तो चाह जो है ना, हम लोगों को गलत रास्ता दिखाता है। चाह हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए, सदा श्रद्धा होनी चाहिए भक्ति का। अगर भक्ति करेंगे तभी हमारी जिंदगी सुखमय होगी, हमें पैसा धन दौलत सब कुछ मिलेगा। लेकिन भक्तों, सदा शंकर जी और राम जी का आचरण हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम आगे जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं वो लक्ष्य पा जाएंगे। तो हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। लेकिन भक्तों, जो भी आप कथा सुनते हैं उसको थोड़ी ध्यान से सुनिए, चाहे हमारा कथा हो या अनुद्धाचार्य जी महाराज का हो, कोई भी भक्तजनों का, आचार्य का कथा हो, ध्यान से सुने। क्योंकि कौन सी कथा आपको दिमाग को बदल सकती है ये आपको पता नहीं है। कौन सी बातें उनकी अच्छी लग जाएगी और कब आपके अंदर भक्ति जग जाएगी ये कोई नहीं बता सकता है, ये प्रभु ही सिर्फ जानते हैं। तो भक्तों, सदा पॉजिटिव रहें और सदा भगवान शंकर और राम की तरह समर्पित, अगर पति पत्नी हैं तो राम और भक्त और भगवान की तरह रहें। और इज्जत एक आदमी को नहीं, एक दूसरे को इज्जत देना है, तभी ये घर जो है ना, ये संसार है, घर है, पवित्र रहेगा। तभी हमारे अंदर भक्ति जागेगी। जो भी हम सोचेंगे वो हम चाहेंगे, वो हम करेंगे, सब कुछ होगा। तभी हमारे घर के अंदर लक्ष्मी वास करेगी। तो शंकर जी और राम जी का सदा आचरण पे रहें। राधे राधे।